ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, है ना। देखते हैं, बिल्कुल टॉर्क से सिमिलर होता है ना, और उसके साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन भी अपने को पढ़ने हैं। आते हैं वन बाय वन। हाँ, नाउ एंगुलर मोमेंटम का अगर हम लोग नोटेशन की बात करें तो एल लिखते हैं, हाँ, वेक्टर फॉर्मेट में। आइए, अगर आप लिखोगे तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग भी दो तरीके से पढ़ेंगे। क्या है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट। हाँ जी, बिल्कुल, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट। नो डाउट हम लोग लिखते तो इसको एल ही है, राइट। एंड अगर समझने की बात करें तो हम ऐसा लिखते हैं, अगर एंगुलर मोमेंटम लिखें तो वो लिखते हैं आर, हाँ, एंड क्रॉस पी। हाँ जी, वेयर पी क्या है? पी जो आता है वो हमारा होता है लीनियर मोमेंटम। पी को लिखेंगे मास एंड इनटू व्हाट? वेलोसिटी। हाँ, ये होता है हमारा। क्या बोला जा रहा है? देखिए, अगर इस तरीके से हम लोग लिखें, से हमारा एक रेफरेंस, हाँ, मानते हैं, और अगर कोई पार्टिकल आपका से कि इस तरीके से मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी, मास आप मान लीजिए m, हाँ, तो हम लोग p मान सकते हैं इसी डायरेक्शन में, और p को आप लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। नाउ अगर ये इस लोकेशन पर है और से कि हम लोग a बोल रहे हैं अभी, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां से इसकी जो पोजीशन वेक्टर है इसी को हम लोग r लिखते हैं। हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने टॉर्क में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, राइट। तो हम ऐसा लिख रहे हैं, और अगर आप इससे लिखेंगे तो जानते हैं कि हम लोग एल को जो लिख रहे हैं वो अबाउट ओ लिख रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट किसके? ओ, हाँ, और ये आ जाएगा आर ऑफ किसका? जहां पर, हाँ, जो इंस्टेंट पर पार्टिकल है, जहां का वेलोसिटी है, वो बात। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, हाँ, और क्रॉस वॉट एवर पी विच इज मास इनटू वेलोसिटी। इनफैक्ट ये होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, हाँ, एंगुलर मोमेंटम, चाहे तो हम यहीं पर लिख देते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट, ये O है, हाँ, नाउ एनीवे, तो अगर हम लोग लिखेंगे कि L लिखें तो वो R P एंड साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ। तो R P साइन थीटा अगर ऐसा लिखा जाए तो देखिए फिर से हम लोग टॉर्क जैसा बात करते हैं। क्या कि अगर आप लिखो तो ये हमारा आ जाएगा आपका, हाँ, एंगल से थीटा है, हाँ। तो वेलोसिटी या p के कंपोनेंट करिए, तो p के कंपोनेंट करेंगे तो आपके दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो आपका आ जाएगा इसी डायरेक्शन में विच इज, हाँ, p एंड कॉस थीटा, हाँ, तो इस होता है बिल्कुल, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपका, हाँ, एंड दिस इज आपका p एंड व्हाट? साइन थीटा। हाँ जी, हम इसको ये भी बोलते हैं कि p परपेंडिकुलर, हाँ, कौन सा? जो रेडियस वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है, हाँ, सॉरी। तो आप लिखना चाहें तो हम l को लिख सकते हैं कि जो r है वो रहेगा और p जो है वो कौन सा? विच इज परपेंडिकुलर, हाँ। तो आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये भी कर सकते हैं क्या कि अगर हम इसके एक्सिस को या v का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको हम लोग बढ़ाएं, मैं ऐसा बात कर रहा हूं कि p वाले के लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे ही रखें, हाँ, और अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो करते हैं ड्रॉप इस तरीके से, हाँ। तो ध्यान से, अगर ये थीटा है तो हम जानते हैं कि ये वाला भी थीटा होगा, और अगर आप इसको लिखोगे, आप चाहें तो इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ओ बी होगा विच इज आर एंड साइन थीटा आएगा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर क्या, परपेंडिकुलर। हाँ बिल्कुल। दूसरा तरीका क्या हो रहा है कि आप जो भी लीनियर मोमेंटम है या वेलोसिटी है उसके लाइन को एज इट इज रखें, हाँ लाइन ऑफ मोशन को, एंड लाइन ऑफ मोशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी है, यस तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे कि आर साइन थीटा और इंटू पी, मतलब आर परपेंडिकुलर इंटू पी। हाँ जी, देखिए बात फिर से टॉर्क जैसा आया है कि जो आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है वही लिखिए, आर और उसके परपेंडिकुलर पी। हाँ तो आर और उसके परपेंडिकुलर पी, तो आप ये कर सकते हैं। हाँ जी, दूसरा बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, पी को एज इट इज रहने दीजिए, पी मतलब लाइन ऑफ मोशन जो है आप उसको रहने दीजिए, एंड उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। हाँ पी को एज इट इज, तो हमें टॉर्क जैसा सिमिलर वे में आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, राइट नाउ। इसी तरीके से अगर हमें बोल दे कि आपको ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं आपको ओ के अबाउट ओ के अबाउट के अलावा कोई और भी हम लोग लोकेशन ले सकते हैं। चलिए मैं इसको मान लेता हूं कि ये जो लोकेशन है ए बी और हम लोग से सी लिख लेते हैं। हाँ तो मेरे को सी के अबाउट लिखना होगा, तो फिर से मेरे को ये चीज लिखनी होगी, क्या है, आर ऑफ ओ, हाँ सॉरी ए का ना, तो जो भी पोजीशन वेक्टर है ए का किसके, सी के रेस्पेक्ट में, तो दिस एम्प्लाइज अगर हम लोग लिखें एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी, तो आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो सी के रेस्पेक्ट में होगा एंड क्रॉस प्रोडक्ट पी। हाँ और इस तरीके से आपको जो यूज करना है वो ये कि फिर से, हाँ आप देख लेना परपेंडिकुलर वाला जो बचेगा वही आता है, बाद बाकी तो पैरेलल वाले के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना तो टॉर्क और ना ही एंगुलर मोमेंटम। तो हम हाँ जिसके रेस्पेक्ट में जिसके अबाउट लिखेंगे उसी के रेस्पेक्ट में वो पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम अबाउट है ना, एंगुलर मोमेंटम, हाँ जी अबाउट किसके, सी, अबाउट सी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखें हाँ तो एक तो आपके पास ये आ सकता है कि जनरल वे में जो हमारा मोशन हो रहा है, सपोज ये वेलोसिटी हम लोग 3i कैप एंड 4j कैप लिख लें, हाँ मास से 2 kg लिख लेते हैं, ये O है और इसकी जो पोजीशन वेक्टर आप लिखें A, उसको भी मैं लिखता हूँ 1,2, ठीक है ना, एंड A एक B और लोकेशन हम लोग लिखते हैं 1,0, सभी के सभी ये मीटर में है ना, X एंड Y, राइट। नाउ हमें बताना है कि फाइंड बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, हाँ जी, पहला तो आपका है अबाउट O एंड दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट B। हाँ देखिए जो भी आपको लिखना है कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, और हम लोग चुपचाप पे अगर वेक्टर फॉर्मेट में दिया है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वेक्टरली ही लिख दीजिए। जैसे अगर आपको बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम, तो आर ए का ओ के अबाउट एंड क्रॉस आपका आ जाएगा पी, बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में है। तो हम लोग वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है या जो तरीका होता है आप बिल्कुल वैसा ही यूज कर दीजिए, इन वेक्टर फॉर्मेट आंसर आ जाएगा। नाउ द थिंग इज कि आर ए ओ के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आर ए माइनस आर ओ, बिल्कुल आर ए जो है ए का देखिए
आई कैप और 2j कैप, हाँ आई कैप और प्लस 2j कैप होगा, हाँ माइनस में ये तो 0 ही है, तो ये आ गया आपका i प्लस 2j एनीवे। एंड अगर हम लोग p लिखेंगे तो p हम लोग समझ रहे हैं मास इनटू वेलोसिटी, बिल्कुल 2 एंड वॉट एवर वेलोसिटी 3i प्लस 4j लिख लेते हैं, 3i प्लस 4j। हाँ तो दिस सिंप्लाइज कि अगर हम लोग लिखेंगे तो वो जो आ रहा है आप वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो पहला हम m को बाहर ही निकाल लेते हैं, चलिए मैं m को बाहर निकाल लेता हूं, i, j एंड k। हाँ पहला अपना आएगा ये वाला कोएफिशिएंट r वाला ना, फर्स्ट कोएफिशिएंट जो है आपका तो यही आना चाहिए जो पहले है उसी का, तो पहले वाले का ये रहा, तो मतलब 1 एंड 2 और ये 0। दूसरा सेकंड में आएगा p, तो p का मास तो हम बाहर निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 4, तो आप 3, 4 एंड 0 लिख लीजिए, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। मास को तो बाहर रखा ही है, आप मास तो रखिए ही रखिए, और साथ में जो है i का कोएफिशिएंट, तो i का कोएफिशिएंट ये भी 0 और ये भी 0, तो ये 0 ही आ रहा है, समझ रहे हैं। माइनस j का लिख लीजिए, वो भी आपका 0 आ रहा है। k वाला बचेगा, देख लीजिए k वाला, तो 1,4 और 2, हाँ तो 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 है, तो इनफैक्ट ये आ गया m भी 2 है और ये 4 और माइनस 2k, हाँ तो इनफैक्ट माइनस 4k कैप आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ माइनस में k कैप का मतलब तो आप इतना समझ लीजिए कि हाँ z एक्सिस के ऑपोजिट, तो x कॉमा वाई ऐसे x क्रॉस वाई ये आउटवर्ड आ रहा है, तो ये होगा इनवर्ड, कोई बात नहीं, हमें वेक्टर फॉर्मेट में आंसर आ गया है और हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप चुपचाप इतना लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया। नाउ इसी तरीके ओ के अबाउट है ना, इसी तरीके से बी के अबाउट भी लिखिए, तो ये टर्म हमें लिखना पड़ेगा अबाउट बी, लिखते हैं है ना। तो अगर हम लोग इस पर आते हैं कि टॉर्क नहीं, एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी की बात करेंगे तो वो ए पर हाँ पार्टिकल है और ये पी, तो आर ऑफ ए बी लिखेंगे तो वो आर ए अगेन आर बी, हाँ और ये था i, 2j, एक बार देख लीजिएगा, माइनस में i और 0j, तो कुछ है ही नहीं, हाँ तो ये आ रहा है 2j का, समझ रहे हैं, आप देख सकते हो a और b का, a का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 2 मतलब i और 2j, और b का 1, 0 मतलब i ही होगा, हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड p अपने को गिवन ही है, मास इंटू वेलोसिटी दैट इज 2 इंटू 3i प्लस 4j। आइए फिर से, तो एंगुलर मोमेंटम हम इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे एल बी, तो बिल्कुल आप m को बाहर निकाल लो, कोई बात नहीं, i, j एंड k, तो फिर आ जाएगा आपका r वाला में ये भी 0 आ रहा है और ये 2 है और ये भी 0, और m तो बाहर है वेलोसिटी वाला, तो 3 एंड 4 और ये भी 0 है। चलिए तो ये तो m तो रहेगा ही रहेगा, i वाला कोएफिशिएंट फिर से 0, j वाला भी 0 एंड प्लस में k कैप वाला लिखिए, तो k वाला बचेगा, ये 0 आ रहा है ये, तो 0 माइनस 2 इंटू 3, ये 2 है मास, हाँ और ये माइनस 6 k कैप, देखिए माइनस में 12 k कैप, हाँ देखिए अगर आपको वो तो हो गया, अगर आप इसके यूनिट के बारे में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एल का जो यूनिट आएगा, हाँ हम लोगों ने लिख लिया है -12 k कैप आ रहा है। अगर आप यूनिट में जाएंगे तो यूनिट में आप चाहें तो जो लिख रखे हैं आर और पी उसका लिख दीजिए, हाँ इस तरीके से, या टॉर्क के भी टर्म्स में लिख सकते हैं या हम फोर्स के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, तो आप इन तीनों का लिखा जा सकता है। अगर आप बात करेंगे
तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर एंड सेकेंड। समझ रहे हैं? हाँ सॉरी इनटू सेकंड। न्यूटन मीटर सेकंड। हाँ देखिए, एक्चुअली आपको अभी रिलेशन पढ़े नहीं है, आप ये पढ़ लीजिए, टॉर्क इक्वल्स टू dl/dt। समझ रहे हैं? और टॉर्क जो होता है R इंटू एफ, तो न्यूटन मीटर टाइम तीनों आ जाएगा। एनीवे आप इसको भी याद रखेंगे तो काम हो जाता है। खैर यूनिट बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको, है ना, यूनिट वाला समस्या बहुत पहले हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है। एनीवे दिस इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा ऐसा आएगा और भी हमारे पास आ जाएंगे। अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं, चलिए लिखते हैं। A particle is projected with a speed u and at an angle theta with horizontal। then find the angular momentum about point of projection पहला at t equals to t/2 when maximum height, और दूसरा मैं बोल दे रहा हूं कि at any टाइम t, किसी भी टाइम t पर बताइए। बात जो बोली जा रही है ना, कि अगर ऐसा है कि प्रोजेक्ट करा गया है और ये हमारा जो भी एक्सिस चल रहा है, u एंड थीटा, है ना, वो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को वो मानते हुए। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो चलिए पहला वाला ही देख लेते हैं कि जब बोला गया है कि फर्स्ट वाला जो है कि टॉर्क अबाउट एंगुलर मोमेंटम ना, एंगुलर मोमेंटम करेक्ट है ना, कोई मिस्टेक से हो जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम की ही हम बात कर रहे हैं। अबाउट ओ लिख रहे हैं हम, r क्रॉस p लिखेंगे, और ये पूछा गया है जी t इक्वल्स टू t/2 पर। ध्यान से इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी एक इंस्टेंटेनियस चीज है, और ये बिल्कुल इंस्टेंटेनियस आता है। मीन्स क्या कि अगर अभी पूछा है तो आप अभी की ही बात करिए, और ये केवल इतना होता है और ये u cos थीटा होता है इस इंस्टेंट पर, तो इसका vy तो 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ अगर आप ऐसा कर देंगे तो इस इंस्टेंट पर अगर लिखना हो तो हम तो लिखेंगे कि आप ये ढूंढो ना, या आप ये ढूंढिए ना। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैं इस चीज को बात करूं तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि अगर मैं इसके लाइन ऑफ एक्शन को मैं बढ़ा दूं, तो आप बताइए कि ये वाला क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो गया? यही तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। जी, आप डालिए परपेंडिकुलर यहां से, तो ये परपेंडिकुलर है, यही r परपेंडिकुलर है, जो कि किसके बराबर? h मैक्स। तो मैं बोलूंगा कि आप ये अप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल, और ये अप्लाई करके आप लिख सकते हो, वो आ जाएगा h मैक्स इंटू m एंड ux। हो गया?
एक्स वाला वेलोसिटी। नाउ एच मैक्स का फॉर्मूला है, यू का फॉर्मूला एक्स कंपोनेंट का हम लोग लिख देंगे तो ये आंसर भी आ जाएगा। देखिए आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये ज्यादा जरूरी है और यही इंपॉर्टेंट है। आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए तो अगर हम लोग आंसर ऐसे लिख दें एल अबाउट ओ, तो वो आ गया हमें एच मैक्स और एम और यू कॉस थीटा। ये सब सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आई होप एच मैक्स यही होता है, और आप लोग अगर रहेगा तो उसको सिंप्लीफाई करना, फिर साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कर सकते हैं। हाँ आप चाहें जैसे भी आप इसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। नाउ अगर मेरे से पूछ देता है कि आप एनी पॉइंट पी पर बताइए, सॉरी एट एनी टाइम टी, तो नो डाउट हम लोग लिखेंगे तो यही। हाँ अब बात आता है किसी टाइम टी पर, तो बात आता है कि आर ऑफ जो भी रहेगा अबाउट वो लिखेंगे, तो वो तो आ जाएगा एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप। बिल्कुल, ओ का तो जीरो ओरिजिन के अबाउट, तो आप लिख सकते हो। एक्स के लिए भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में लिखते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी आएगा, वाई लिखोगे तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से, सिमिलरली पी लिखेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी आएगी। नाउ वेलोसिटी में लिखोगे तो आपका दोनों आएगा, एक एक्स कंपोनेंट एंड एक वाई कंपोनेंट। हाँ मैं बोल रहा हूं किसी भी टाइम पर, तो क्या दिक्कत है, एक्स और वाई लिख दिया ये, तो आप Vx भी लिख सकते हैं। Vx ये आपका वही रहता है, एंड Vy इज u साइन थीटा माइनस जी टी। हाँ अब अगर आप बात करेंगे तो ये आ गया m Vx आई कैप एंड Vy वॉट जे कैप। हाँ नाउ द थिंग इज कि दिस, सॉरी हाँ नहीं ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एल अगर हम लोग लिखेंगे तो एम को बाहर निकाल लो। हाँ और आई जे एंड के आ गया। बिल्कुल। नाउ अगर आप ये वाला लिखे तो एक्स और वाई, तो आप लिख लो ना एक्स वाई और ये जीरो हो गया। सिमिलरली ये लिख दीजिए, हाँ वी एक्स वी वाई जीरो। हाँ देखिए टाइम के हिसाब से कॉस थीटा साइन थीटा थोड़ा बड़ा टर्म है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम इसको बाकायदा लिख सकते हैं। कैलकुलेशन जो भी बोलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट या व्हाटएवर मैट्रिक्स जो करते हैं, तो आई होप हम लोग ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर टाइम का फंक्शन रहे तो टाइम का भी, है ना। तो बाय दिस वे आप टॉर्क अबाउट अ पॉइंट हम कभी भी, हाँ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। नाउ ओके, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस।